बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को टोपी पहरा कर दुपट्टा डाल के ये जता रही है कि किसान हमारे साथ, जबकि किसान वास्तविक इसके खिलाफ हैं। किसके? कानून के खिलाफ हैं। नहीं, जो लोग रैली में आए थे, हम गाजियाबाद अलग अलग रैलियाँ निकाली है, प्रधानमंत्री मोदी से बात करी है, फायदे बता रहे हैं वो। हाँ, तो फायदे तो बताएंगे ही, जो उन्होंने कानून बनाया है तो वो तो बताएंगे। वो सारे कार्यकर्ता उसके हैं बीजेपी के, इसलिए वो बोल रहे हैं। हाँ, तोते हैं उनके, तोते हैं उनके। वो इधर आ जाइए, इधर आगे कैमरा इधर जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं राकेश गंगवार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा बरेली मंडल बरेली से अध्यक्ष हूँ। ये जो आप बात कह रहे हैं वो तोते हैं उनके। कभी कभी आप ही लोगों ने उनकी असलियत पोल खोल के दिखा दी। कोई औरत को सामने ले आते हैं, किसी किसान को ले आते हैं, वो सब फर्जी आंकड़े हैं उनके। इनको अगर ये डर है तो ये हम लोगों को इकट्ठा होने से क्यों रोक रहे हैं? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि किसान अपना लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन ये हमारे यूपी में तो यहाँ तो थोड़ा सा ऑक्सीजन हमें पंजाब से, इधर हरियाणा से बॉर्डर से मिल गई। ये रामपुर से आगे तो इतना इमरजेंसी जैसी लगी हुई है कि सारी सरकार, योगी जी ने और मोदी जी ने अपना प्रशासन, पुलिस और सब लाइन ऑर्डर या दूसरे कामों की बजाय सब किसान को रोकने पे लगा दिए हैं। तो तुम उनको, प्रशासन ने गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मस्जिद और मंदिर से अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी किसान आंदोलन में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, जेल होगी। तो वो तो सीधा होता है, उसे तो सब कानून पता नहीं होते हैं। अच्छा, अपने आपके इलाके से क्या किसी पर कार्रवाई की गई है? कार्रवाई अभी तो नहीं की है, लेकिन वो डरी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ हिम्मत करके अब बरेली से पब्लिक टूट पड़ी है। अच्छा, हजारों किसान आ चुका है। आंदोलन जब शुरू हुआ उसके बीच के दौर में, जब 1 महीना होने को आया था, तो ये आरोप लग रहे थे कि रास्ते में जो किसान चलकर आ रहे थे उनको रोका जा रहा था जगह जगह। उसके बाद फिर ये वाला दूसरा वाला हाईवे बंद किया। तो अब जब किसान आ रहे हैं तो क्या प्रशासन रोक रहा है या आने दे रहा है? नहीं, अब रास्ते में नहीं रोक रहा है, अब गाँव में रोक रहा है। अब गाँव में दबाव बना रहा है, गाँव में जाके लोगों को रोकता है कि तुम किस तरीके। ये कहते हैं, उनको कह रखा है अपने दरोगा को, एसडीओ और एसडीएम को, लेखपाल को, सबको कि तुम गांव में जाओ, किसानों की चाय पियो, किसानों के खाना खाओ और उनको बातों में लगाए रखो और उनको कहो कि ये बेकार की बातें हैं, वहाँ बहुत ठंड है और आप लोग मत जाओ और इससे क्या है, और जाओगे तो हम कार्रवाई कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। कहीं आप ये बात उनका उस चीज़ का हिस्सा तो नहीं बता रहे जो ये 3 कानून के फ़ायदे बताने के लिए पंचायत कर रही है, सरकार जगह जगह जाएगी, पंचायतें करेगी और गांव में किसानों को समझाएगी। कभी आज तक हुआ है लोकतंत्र में? आज तक जो काम करना होता है उसके कभी फायदे गिनाने पड़ते हैं क्या? ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार क्रांतिकारियों को, आंदोलन का अपनी बात कहने से लोगों को रोक रही है और नौटंकी कर रही है, जाके बता रही है उनके फायदे क्या हैं। वो फायदे बता दूँ आपको, 3 बातें कहते हैं वो। सरकार नए कानूनों से किसी की ज़मीन नहीं छीनेगी, नए कानूनों से मंडी खत्म नहीं होगी, नए कानूनों से एमएसपी खत्म नहीं होगी। यही तो आपकी परेशानी है। तो हमारी परेशानी सुनो आप। इन्होंने सीधे ये कोई ऐसा कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये जो कानून की परिस्थितियां हैं, जो 1947 में देश को आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद 1952 में सबसे पहले सर छोटू राम हरियाणा से जमींदारी उन्मूलन कानून बना, उसके बाद पूरे देश में बना। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने FCI बनाई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब किस लिए बनी थी ये संस्था? ये कोई इनसे मोदी जी से कम जानकार प्रधानमंत्री वो लोग थे? क्योंकि जमींदारी में अंग्रेज जो हैं अपने जमींदार नियुक्त कर दिए थे। वो जमींदार हमसे किसानों से आधा अनाज, चौथाई अनाज, तिहाई जैसे इलाके का माहौल होता था वैसा बांटते थे। अब वो गोरे अंग्रेज तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने फांसी खा के, गोली खा के भगा दिए। अब ये काले अंग्रेज जो हैं अपने काले जमींदारों को बिठाना चाह रहे हैं। और ये जो कानून है, जैसे पहला ही कानून है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020। कानूनों के बारे में पता है, किसानों को भी अच्छे से पता है, ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्यों विरोध कर रहे हैं? सुन हाँ। लीजिए। और सरकार को भी पता है कि वो फायदा किस तरीके से आपका बताना चाह रही है। सवाल ये है कि जब आप पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे नहीं हटेगी, रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता और हम जो है अभी जा रहे हैं, अभी हम लोग क्यों नहीं हटेंगे पीछे? कार्यक्रम हमारे लोगों ने जो हमारे जो, अरे हमारे जो नेतृत्व करता है, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत बड़े हैं, सिंधु बॉर्डर के हैं, सब लोग हैं, 40 आदमियों कमेटी है। इन लोगों ने प्रोग्राम घोषित कर दिए हैं। 6 तारीख को हमारी चारों तरफ रैली घूमेगी दिल्ली के, और उसके बाद 6 से 20 तक जागरण पखवाड़ा बनाया जाएगा जगह जगह। हम लोग नुक्कड़ चौपाले हम भी लगाएंगे, तहसीलों पे प्रदर्शन करेंगे, जिलों पे करेंगे, लोगों को जगाएंगे। जो लोग अभी हमारे नहीं उनको सुन लेके आएंगे और
13 तारीख को लोहड़ी भी यहाँ मनाएंगे, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस सबकी वहीं जाएंगे। लोग गांधीवादी तरीके से, हम कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि हमारे किसी भाई को या किसी को। सर आपने जैसे योगी की बात करी, सरकार के प्रशासन की बात करी, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ये किसानों को जो मजबूत होने की तरफ अग्रसर कदम है प्रधानमंत्री मोदी का, कुछ लोग हैं उनका नहीं अच्छा देना चाह रहे हैं, ये बहकावे मार रहे हैं, ये उनका अच्छा होने नहीं देना चाह रहे हैं, और शायद यही वजह है जो इतनी सख्ती वो अपना रहे हैं। हाँ, क्योंकि योगी जी ने 2017 में योगी जी बने हैं मुख्यमंत्री, और 2017 से लेकर आज 2021 में हम आ गए। 4 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। डीजल का रेट डेढ़ा हो गया, खाद का रेट डेढ़ा हो गया, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई, लेकिन गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गन्ने का रेट 450 रुपये होना चाहिए, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर और गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस साल गन्ने की लागत 304 और 307 रुपये प्रति क्विंटल के बीच आई है उत्पादन लागत। और जब उस पर इनने पैसा नहीं बढ़ाया, और 2 साल से ये जो कहते हैं कि डीएम और एसडीएम आपका समझौता करा, ये भी मैं एक छोटा सा कॉन्टेक्ट बता रहा हूँ जिसके सताए हुए हम लोग हैं बरेली और यूपी के, जब उसमें ही सफलता नहीं मिली है। ये डीएम और एसडीएम उनकी चमचागिरी करते हैं पूंजीपतियों की, फैक्ट्री मालिक की, छोटे से फैक्ट्री मालिक की, और इतना बड़ा जो अडानी अंबानी जो कई मंडलों का मालिक होगा, उसके सामने तो इनके कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक नहीं बोलेगा। कहाँ का तो डीएम एसडीएम रहा। जब वो 2-2 साल गन्ने का पैसा नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि हमारा धान और गेहूँ तुल जाए और उसका हमें पैसा मिल जाए टाइम से। तो इसलिए ये सब ढोंग है। जब योगी जी का उदाहरण देख लो, हांडी का एक चावल देख लो, पंजाब का हाल देख लो, पेप्सू कंपनी ने कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री का कौन सी बात पे भरोसा करें? 15 लाख दे दिया उनने, लागत का 1.5 गुना मूल्य आज तक दिया किसी चीज़ का है? कि कोई भी एक भरोसा बता दो उन्होंने जो काम भरोसे का किया हो, जो हम उन पर भरोसा करें। काले का उसमें जो है काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख खाते में जाएगा। आज तक कहाँ है? नोटबंदी में क्या करा? उसके बाद नेता कह रहा है, जुमला है। अमित शाह कह रहा है कि हमारा तो अब नारा लग गया है, बार वही बात हमारा तो बहुत बड़ा वो है। अब तो नारे लग गए, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब किसी भी कीमत पर लड़ाई आर पार होगी। किसान अब यहाँ से वापस जाने को, यहाँ पर इस आंदोलन में ये 3 मांगे, ये तो एमएसपी और इसकी तो एमएसपी पे गारंटी, ठीक है, गारंटी इसकी तो मांग है ही आपकी, कानून रद्द करने की आपकी मांग है। एक मांग और जो गन्ना किसानों की लगातार यहाँ पर उठी है जी, जो भी यूपी का किसान है वो गन्ने के भुगतान की बात जरूर करता है, पर सर ये मुद्दा तो बहुत पहले भी उठा था। जब से अब तक आप घर पे कैसे थे? अब आपको याद आई? हम वहाँ भी करते रहते हैं जितना हमें करने दिया जाता है, लेकिन अब हमारे साथी लोग आ गए हैं, अब हमारा बहुमत हो रहा है। वहाँ हम थोड़े पड़ जाते थे, और हमारे टिकैत साहब भी कहते हैं इस बात को कि ये जितना हमें रोकेंगे उतनी हमारी मांगें बढ़ेंगी। ये हमें रोक के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमारा ये जो हमारे बच्चों की, महिलाओं की बात नहीं हुई। पिछली मीटिंग में भी खुश होकर आए, नहीं खुश होकर आए, कृषि मंत्री भी खुश थे और इधर किसान नहीं, किसान नेता खुश नहीं थे। ये थी कि चलो इनका थोड़ा सा कुछ हिले, जैसे हाथी गड़ा हुआ था तो जोर लगाए तो उसकी पूंछ टूटी, पूंछ आई उखड़ के, हाथी अभी बाकी है, तो पूंछ से थोड़ी सी लगी कि शायद इनको भगवान ने सद्बुद्धि दी। अब उसके बाद में और आप देख रहे हो कि अब हमारी शहादत भी 52 किसानों की हो गई। अब मैं देख रहा हूँ बच्चे तक रैली लेके चल पड़ते हैं, माताएं बहनें सब लग गई हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, देश का हर समाज, क्योंकि आटा सबको लेना है। इसका 3 कानूनों का सीधा फार्मूला है कि पैदा करने वाले से सामान सस्ता लो और उपभोक्ता को सामान महंगा दो। तो उपभोक्ता में सभी लोग हैं, चाहे वो 50,000 की आमदनी वाला हो, चाहे 5,000 की आमदनी वाला हो। इसलिए सबको चिंता है कि सबकी जेब कटने वाली है, सब गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए देश को गुलाम नहीं होने देंगे, इसलिए गुस्सा है, आक्रोश है लोगों में।